बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास उसके पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। मियां, तुम रूखी सूखी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। दुनिया में कितने लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत मेरे पास है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ कि चिड़िया मेरी पड़ोसी है और मैं पड़ोसी का हक भी अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी चूं चूं से मेरी और हिम्मत बढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। तू जिन्नू चाहे देवे, तू जिन्नू चाहे देवे, ये मर्जी तेरी अल्लाह। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, इस आयत का मतलब भी समझा दीजिए। कुरान पाक की आयतों का मफहूम ये है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे दे, जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जिल्लत दे दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पे कादिर है। मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, मुझे चंद आयात याद करा दीजिए, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा। मेरे तो मंगो मैं देना, मेरे तो मंगो मैं देना, ये वादा तेरा अल्लाह। उसे आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। सिर निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगे पक रही है। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। एक बार सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, लेकिन इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं है, मगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। मुझे 4 दिन की भूख ने मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम मुझे पैसे उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा मैं वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर देख लें, और आज भी खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखकर क्यों न मांग कर खाऊं, मांग कर खा कर लाऊं, मुफ्त से खाना खा लूं।
अरे हम वक्त मेहनत कर पैसे कमा आसान नहीं, मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की तब जाकर घर बनता है। तुझसे मुक्त खोरे से पैसे क्यों जाया करूं? अब जाओ, भाग जाओ। ओ मौला बख्श, इस मोची को धिक्के देर के यहाँ से निकाल दो। नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत थी नहीं उसके अंदर। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर वजू करके नमाज पढ़े और फिर दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू ही जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज पर कादर है। तू हर चीज पे कादर है। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जुबान से ये अल्फाज सुने और उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ। मैं अपना सामान लेकर शहर में आया हूँ और आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी है कि मेरा वफादार साथी मर गया और मुझे मुलाजम की ज़रूरत है। तू भी अल्लाह के घर में है और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करते हो, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा हक अदा करूँगा और तुम भी वादा करो कि तुम भी मुझसे वफादारी करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। के तलबगार है हम वास्ता, नबी का मौला रख लो हरम, कर दो करम मौला, कर दो करम। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और कई नौकर काम किया करते थे। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े लाकर दे दिए और उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था कि मैं उसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था, मैंने उससे कुछ रुपए मांगे पर उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। कई दिन के फाके ने मुझे आपके पास जाने पर मजबूर कर दिया था और आपने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर लगने वाली चोट का निशान भी अभी तक मौजूद है, ये देखो। हाँ, हर चीज़ पर अल्लाह ताला का अख्तियार में है। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है? आनी जानी चीज़ है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है, सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदे को माफ़ कर देता है। वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को भी कबूल करेगा। मैं तुझको कुछ रकम देता हूँ, इससे तजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है। बीवी मेरी मर गई, बच्चे मेरे आवारा हो गए और मैं खुद, मेरा घर भी बिक गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं, ना ही कोई आसरा है। सच कहते हैं
हर चीज़ पे अल्लाह कादर है। बुराई का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे, इसी के हाथ में बुलाई और वो हर चीज़ पे कादर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।